खबर हरियाणा रेवाड़ी से। रेवाड़ी जिले में बिना दुल्हन के लौटी बारात। दूल्हे ने की फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग। 7 फेरों के बाद दूल्हे ने दुल्हन ले जाने से किया मना। रेवाड़ी जिले के गांव लाला से निजामपुर गई थी बारात। सामाजिक पंचायत के बाद पुलिस के पास पहुंचा मामला। दुल्हन पक्ष ने लग्न में दिए थे 15,51,000 रुपए नकद व आभूषण। दूल्हे ने कहा, दुल्हन को अगर ले भी गया तो 1 सप्ताह में ले लूंगा जान। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। क्या नाम बेटा? सुषमा। क्या किस तरह से क्या मामला थोड़ा बताओ। सर पहले तो ये खाने से स्टार्ट हुआ था। जब मैंने कहा कि भी मेरे को है ना काजू कतली पसंद नहीं है, तो मैंने कहा कि मेरे को गाजर का हलवा पसंद है, तो मेरे को ऐसे कहा कि क्या तेरी क्या वैल्यू जो तेरे को तेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखा जाएगा। फिर बाद में आके मुझसे पूछता है कि कितना पढ़ी लिखी है, कितना पढ़ी लिखी नहीं है। मैं तो आर्ट्स कर रखी है, तो मैं तो मुझसे कम पढ़ी लिखी है, मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूँ, मैं तुझसे शादी नहीं करूँ। और ज़बरदस्ती शादी में फंस गया मैं। तो जब आपसे एकांत में बातें की गई उसके परिजन और वो, तो फिर क्या बात हुई? उसके परिजनों ने कहा कि अगर तुम्हारे पापा फॉर्च्यूनर गाड़ी देंगे तो भी तभी हम तुझे लेके जाएंगे, वरना नहीं लेके जाएंगे। अभी आप क्या मांग करते हो? अभी मैं चाहती हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। बस कुछ लोग जो जानते। क्या मामला है जी? मामला कुछ नहीं है, निजी बात है ये। मैं लड़की को नहीं ले जाना चाहता। मेरा ये पूछना था, ये मेरे अंदर का अपना एक डर भी है, एक सवाल भी है कि भाई कल को आज मैं कुछ भी हूँ मेरे पापा की वजह से हूँ। कल मान लो मेरे पापा को कुछ हो जाता है तो जब मैं अपनी जवाबदारी लूँगा तो उसमें मैं मान लो कल मेरे को पशु रखने पड़ गए, भैंस रखता हूँ, गाय रखता हूँ, तो क्या लड़की उसका काम करेगी? अब लड़की का ये कहना है कि मैं नहीं करूँगी, तो उसमें मैंने गुस्से में ये कहा है कि ठीक है नहीं करेगी तो मैं शादी नहीं करनी। और इस तरीके की अगर कोई बात होती है मान लो, तो 1 हफ्ते अगर तूने मेरे काम नहीं करती है तो मैं तेरे को मार दूंगा, ये मैंने बोला है अपने गुस्से में। क्यों मार दोगे? ये मेरा गुस्सा है जी, मैंने गुस्से में बोला था ये बात। जब आपकी एंगेजमेंट हुई, रिंग सेरेमनी हुई, लगन समारोह हुआ, उससे पहले और भी प्रोग्राम हुआ, मंडप में फेरे भी लिए, उसके बाद ही आपने ऐसा सही पकड़ा? नहीं जी, ये आपको ये पता कम है शायद, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं जी। जब लड़की के आपकी पहले टेलीफोनिक बातें नहीं हुई लड़की से? कभी लड़की से कोई टेलीफोनिक बातें नहीं हुई। लड़की के पापा से टेलीफोनिक बातें हुई हैं, और लड़की के पापा से मैंने साफ ये कहा कि जी मैं 2-3 साल शादी नहीं करवाना चाहता, बाकी हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो माफ़ कीजिएगा, मैं शादी नहीं करवाना चाहता। ये सारी बातें हुई हैं जब हमारे घर से यहाँ कोई नहीं आया था तब, और घर से यहाँ आ गया था नहीं मानने के बाद। उसके बाद जो बीच में था उसको भी मैंने मना किया, लेकिन मेरे ऊपर मैं दबाव तो नहीं कहूँगा, वो उनकी अपनी मजबूरी है कि वे अपने बच्चे की शादी करें, लेकिन वो वैसे कुछ हद तक दबाव। आपके परिवार ने क्यों परमिशन दी? लगन भी लिया है, कुछ जो है दान दहेज, जिसको अगर हम मीडिया की भाषा में कहेंगे दहेज, जो 15,51,000 रुपए लिए हैं, तो उस समय आपको नहीं लगा कि मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे पर दबाव ना रहा है, मैं 2 साल शादी नहीं करना चाहता? कि दहेज तो इन्होंने जो दिया है वो दिया है। कैसे दिया है? नहीं दिया है तो जी हम यहीं खड़े हैं। आप जो आपका जो लगता है आपको जैसे दोषी लगते हैं वैसे आप सजा दे सकते हो। हमारे पास सजा का प्रावधान नहीं है। कोई बात नहीं, फिर आप ऊपर तक जाओ, फिर ये क्या ड्रामा क्यों कर रखा? में फेरे लेने के बाद ही आपने क्यों इनकार किया? हमारा तो ये सवाल है। अरे सर जी, मैंने तो इनकार आप लड़की के पापा से पूछो। कुछ लोगों का आरोप है कि जो है दान दहेज इनकी इच्छा के अनुसार देने के बावजूद जो है महत्वाकांक्षाएं जो यहाँ घर पे आए हैं, इनका चांस होकर देखिए उस हिसाब से कुछ और महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं। ठीक है, तो अगर इनका ऐसा मानना है तो इसके हिसाब से मुझे कोई सजा दे दी जाए। प्री प्रोग्राम नहीं लगता है आपको? क्या जी? प्री प्रोग्राम नहीं है कि शादी मंडप में फेरे लेने के बाद में फिर इस तरह का तमाशा और ड्रामा करना, और फिर कुछ और जो है डिमांड फॉर्च्यूनर, आप फॉर्च्यूनर की डिमांड भी कर रहे हैं? जी मैंने अपने मुंह से कोई फॉर्च्यूनर नहीं कही। पुलिस के पास रिकॉर्डिंग है, पुलिस वालों ने जो आपसे बात कर रहे थे उससे। ठीक है, तो आप वो सुना दीजिएगा, मेरी तरफ से कोई फॉर्च्यूनर का शब्द निकला हो। आगे क्या प्रोग्राम रहेगा? आगे का जी यही प्रोग्राम है कि जी लड़की मेरी कुछ इन बातों से या मेरे को पसंद नहीं है तो जी। उसकी लाइफ में जो अभी दूज भर का जो धब्बा लग गया है उसको कौन मिटाएगा? उसको जी आप समाज जो फैसला लो वो ले लो। नहीं, समाज क्या फैसला करेगा? अगर आपके परिवार में या किसी आपके रिश्तेदार के साथ किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? आप क्या करते हैं? जी मुझे बुरा लगता है, और मैं अगर जैसे बात आती है कि भाई मुझे कोई फैसला करना है तो मैं यही करता कि भाई मैं अपनी बहन की भी बात सुनता, और आगे जहाँ शादी की है वहाँ भी उनके परिवार की, या जैसे जो वो हस्बैंड हुए उनकी बात सुनता। मैं क्या करते हो आप?
जी मैं वो बात सुनता हूँ, उसके बाद मतलब आप हाल ही में क्या कर रहे जी हो? मेरा इमोशन मेरी बहन की तरफ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जैसे एक अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हो? अभी फिलहाल तो जी मैं यही कर रहा हूँ कि जी मैं लड़की को नहीं ले जा रहा। दहेज में कितने दिए वो भी बता दो उनको, आपको दहेज में कितने दिए? जी दहेज में 15,51,000 और कुछ 51 ऐसे करके, और उसके साथ काफी सामान भी दिया है जी। गोल्ड वगैरह दिया बता रहे हैं? हाँ तो लाला गाँव वहाँ जाओ आप, रेड छापा सब कुछ मारो, कल का ही प्रोग्राम था, वहाँ से आप ले आओ सारे, यहाँ खड़े हैं हम, लाला गए हैं सारे। अब मेरे को याद थोड़ी रिकॉर्ड, दो अंगूठी पहनाई थी मेरे को सोने चांदी की, एक चैन पहनाई थी, उसके अलावा और काफी सारा सामान जो वो लिस्ट वगैरह में बोला था घर पे रखा है वो लाला गाँव है जी। क्यों छोड़ के आया? आप पहन के नहीं आया, आपकी शादी थी तो आज पहन के क्यों? ये तो अपनी मर्जी है जी, मैं तो अपने हाथ से पेन चलाना पसंद करता हूँ, ये चैन वैन गुट्ठी घड़ी अंडा भट्टी कुछ पसंद नहीं करता मैं तो। मैंने कल जैसे वो भाई देते हैं मम्मी को जोड़ी वगैरह, तो उसी टाइम पे मैंने गुट्ठी चैन अपनी मम्मी को दे दी थी। आप ये जो आपके जो बंधन में बांधा है वो हटा दिए, ये माड़ा भी हटाई है, ये टोपी भी हटाई है, ये जो भी कुछ था मैंने हटा दिया। यानी कि आप ये काम पहले आप अपनी मर्जी ही करेंगे जी इज्जत का ख्याल है, जब इमोशनल सोच रहा हूँ मैं, और बाकी अभी तो फिर बाद में बहाना नहीं हुआ कि गोबर उठाएगी वो निकलेगी, तो आम गृहणियां करती हैं। नहीं बड़े बहाना बच्चे हैं अभी वो कह जाए तो घर में जाकर कौन काम नहीं करता, सब कोई करता जी, है। मेरे को तो देखो जितना पता था मैंने उतना बोल दिया, और बाकी मैं ज्यादा जानता भी नहीं हूँ जी। परिवार की सलाह ली आपने? हाँ परिवार की सलाह ली जी, बाकी परिवार ने भी यही रखा कि भाई वो परिवार तो यही कहता है, कह रहा है कि परिवार की भाई सलाह के बाद ही आपने ये फैसला उठाया हाँ जी, कि नहीं लेनी? मतलब परिवार वाले तो ये कह रहे हैं भाई ले चल, हमारी इज्जत का सवाल है, पर मैं नहीं ले जा रहा। परिवार तो आपके जैसा है, जैसे समाज है वैसे ही है, लेकिन मैं जैसे समाज से अलग हो? समाज से अलग नहीं हूँ जी, मैं बस थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि भाई नहीं, मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे खराब नहीं कर सकता। वो पूरा पारस कहाँ से? लड़के की क्या लगता है? लल्ला गाँव ताऊ। किस तरह का मामला हो गया है? कुछ भी मामला ना हो गया, शायद फेरा हो चुका था, विदाई की तैयारी कर रहे थे, ये कि तो अंदर थे, आने के बाद में खाना खाने लगे, उस वक्त पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो लड़का ने आके बताया भी ये क्या कर रही है मेरे गले में, क्या हो गया? बोले वो कुछ बोल रही हैं, तनाल वो नहीं खाए तन वो नहीं खाए, बस ये बात है। लड़का तो ये तक भी कह रहा है कि 7 दिन तक यदि यही बर्ताव रहा तो मैं महाराज ना वो कही जरूर है ये बात। अभी मीडिया के सामने भी कहा है उसने। कहा तो कहा है, फिर हम क्या कर रहे हैं? हाँ जी, तभी लड़की लेके जाओगे कि नहीं? हम तो लेके जाना तैयार बैठे ना, तो क्यों खा लड़की वाले मना कर रहे हैं क्या? के लड़के वाले भी ना कर रहे, तो फिर क्या ड्रामा हो रहा है? लेकिन समस्या तो यार ये लड़का नहीं मान रहा, तो क्या करे? लड़के को अच्छे संस्कार दिए नहीं आपने पहले? संस्कार तो ठीक दे रखे, लेकिन बस संस्कारों की कमी है। आप मानते हो नहीं मानते हो? ये तो मान रहे हैं कि भाई कमी रही है। कहीं दहेज का मामला तो नहीं है ना जी, रुपया का रिश्ता था, दिया वो भगाया नहीं, मांग डिमांड कोई थी नहीं, कोई भी। फॉर्चूनर की मामला तो वो कह सामने रहा है है। कि 40 लाख रुपए के लगभग समथिंग कैश दे दिया गया है, वही तो वो- गोल्ड और कैश, उसके बाद भी अब फॉर्च्यूनर की डिमांड की जा रही है। हमने तो वो करी ना भाई बिल्कुल भी, और ना इतना गोल्ड की कही थी ना कैश की कही थी। नहीं, दिया तो है ना अगले ने? हाँ दिया है, तो वो हम ना नहीं रहे। मामला ये है जी, हम अपने घर पे सो रहे थे, हमारे जो कंवल डॉक्टर है उसका फोन आया, भाई एक बे समाज के नाते आप यहाँ आओ, और हमारे साथ ये घटना हो रही है कि लड़का लड़की को मना कर रहा है कि मैं नहीं लेके जाऊंगा, और मैं अगर तू जाएगी मेरे साथ तो मैं 7 दिन में तेरे को मार दूंगा। और हम कल लगन में गए थे तो और कुछ इनकी दहेज की भी डिमांडें बढ़ी हैं, तो इनको कल दहेज में भी 15,51,000 और आभूषण वगैरह दिए हैं, पूरा सामान दिया है। लगभग कितने लाख का? 40 लाख के समथिंग बता रहे हैं। आइडिया मेरे ख्याल से 50-55 लाख रुपए का होगा मेरे ख्याल से, इसका प्रोग्राम देखते हुए। हाँ, खाना भी बढ़िया लगाया है, और बाहर के भी लोग खूब आए, तो ये है जी। और सुनने में ये आ रहा है कि भाई लड़के की ये भाई थोड़ा सा कोई कमी महसूस करी है इन्होंने, तो मेरे ख्याल से गाड़ी की डिमांड है इनकी। लड़के को पूछा तो बोलो क्या कर दिया इन्होंने, ऐसी कुछ डिमांडें हैं इनकी ऊपर बढ़ने की। पुलिस प्रशासन भी आया है क्या? पुलिस प्रशासन आया है, 112 आई थी, और हमारे थाने से ड्यूटी ऑफिसर थे वो आए थे, यही लग रहा है जी। कौन सा गाँव है? लल्ला मामला क्या है?
नहीं मामला अभी हुआ है इनका, ना पहले कोई मतलब ही नहीं किसी बात का, ना लेन का ना देन का ना लड़की का ना और कुछ, कहीं दहेज का मामला तो नहीं? ना कोई मतलब नहीं आप था। मीडिएटर थे कि आपको पहले नहीं पता था कि लड़का इस तरह का साइकिट्रिक प्रॉब्लम? नहीं जी, मैंने इसकी वेरिफिकेशन करी, कैलाश के साथ के हैं, इसके मोहल्ले में मेरा वगोत है, इसके मोहल्ले में 3 नौकरी कैलाश के साथ थे। मैं कैलाश खूब वेरिफिकेशन कर, उनके पास फोन कर कैसा है कैसा बच्चा है उनके मोहल्ले में, तो मैंने इसकी कभी शिकायत नहीं सुनी जी। तब ये कौन सी आपदा पड़ी जो कि इस तरह इस समय उनको ऐसे फैसले लेने पड़े? जी कभी भी आज ये पता नहीं क्या हुआ, ना मतलब भी नहीं किसी चीज का, ना गांव से पूछो पंचायत आएगी, गांव के मौजूद आदमियों से पूछो, इस चीज की हरकत हुई ही नहीं कभी। समाचार ये भी लगा है कि दहेज के मामले में फॉर्चूनर भी मांगी जा रही है। बात ये कोई मतलब नहीं था, दहेज का कोई मतलब नहीं, 1 रुपये का रिश्ता था और भाई 2 लड़की वाला कुछ नहीं, ये था। तो आप 1 रुपए का रिश्ता बता रहे, रुपए तो 15 लाख 51 तो जो कोई भी जो गोल्ड भी दिया है, यानी कि लगभग अगली तरफ से 30 से 40 लाख रुपए तो कैश दे चुका है। वो तो दे दिए, वो दिए हैं, पर मांग डिमांड नहीं थी जी कोई भी, दहेज की कोई बात नहीं अगले ने थी। 40 लाख रुपए दे दिए, उसके बाद फिर और बढ़वाने की मंशा? ना कोई नहीं थी जी, किसी प्रकार की नहीं थी। तो फिर ये ड्रामा क्यों? तो ये तो अभी बनाया जी, मतलब इसके से पहले कल भी गए थे, लगन लेके भी गए थे भाई, ये तो कुछ साहब गए थे, दादाजी भी गए थे, कोई शिकायत ना मिली किसी प्रकार की। चलो मामला अभी बना है, हाँ जी, परंतु मामला बना किस विषय पर? ये तो ये देख लो, ये बैठे हैं, हमने नहीं पता जी इस चीज का। तो आप 20 में ये कुछ अटपट बोल रहे थे, लेडीज बोल रही थी, ये अटपट बोल रहे हैं उस ये। हाँ जी, ये जरूर सुना था। हाँ जी, नाम है साहब? प्रदीप कुमार साहब। प्रदीप जी, आपके बेटे ने यहाँ शादी से मतलब शादी करने के बाद हाँ जी, लड़की को ले जाने के लिए मना कर दिया? हाँ जी, क्या मामला है? पता नहीं सर, इनके आपस में खाना खा रहे थे, तब आपस में ये क्या काम करेगी कि नहीं करेगी, इन बातों पे भी हम तो यहाँ बाहर बैठे हुए थे। क्या अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार दिए? नहीं सर। तो जो अब लड़की वाले की क्या इज्जत, अब भले ही आप लड़की को ले जाएंगे फिर भी इसके जो है इस परिवार को तो हाँ जी, जिंदगी में ये होगा कि बारात जो है यहाँ आई, नहीं जी, मैं जाने से मना कर दिया। तो अपने बच्चों से भी प्यार है साहब। तो अभी आपका बेटा ने मना कर दिया है? हाँ जी, सब कुछ बच्चा है, दिमाग घूम गया होगा, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, 1-8 घंटे उसको शांत रह जाए, वो 1 बजे से रात से यही बैठ रहा है। अभी थोड़ा बहुत बच्चा है, 1-8 घंटा उसको चाय पानी पिलाएंगे शांत हो जाएगा साहब। यहाँ रात 1 बजे से लोग मनोमंगल कर रहे हैं, एक साथ उसके हम 40 आदमी से एक साथ उसको कोई कुछ कह रहे, कुछ उसका थोड़ा दिमाग सेंटर में नहीं आ रहा है, पता नहीं कि कुछ हो रहा है दिमाग में सर, या भगवान ने ऐसी करनी थी, अभी हम क्या कर सकते हैं। परिवार की तरफ से आपको कोई दिक्कत आई यहाँ पे? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, परिवार मेरे जैसा है जी, कोई परिवार में कोई कमी नहीं आई। परिवार में कमी नहीं है। अभी कुछ लोगों का जो दबी कुचली आवाज में कह रहे हैं कि ये प्रीपोर्ड प्रोग्राम है, जो है बनाया हुआ प्रोग्राम है कि इस तरह से नहीं, दहेज की कुछ कोई मांग नहीं जी, कोई दान दहेज का कोई कुछ नहीं था। तो इतने पैसे देने के बावजूद भी फिर नहीं जी, पैसे की भी कोई हम पैसे की हम उसमें नहीं करिए मांग रहा है ना जी, हमने कोई कुछ मांग ही नहीं है हमारी किसी भी चीज की। तो वो तो लड़की को मारने की भी कह रहा है। ना जी ना, ये अपने बच्चे को कौन मार देगा जी, मेरा कोई 2-3 थोड़ी ना जी। वो तो सरेआम हमारे कैमरे पे कह रहा है कि मैं 7 दिन बाद मार जी, वो तो पता नहीं, उसका दिमाग काम नहीं करे। अभी हमारे को भी कह रहा है, तू मेरे पापा नहीं है, दूर चले जा, उसको दिमाग में सेंटर में कुछ खिला रखा है उसको किसी ने, या उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, पता ही नहीं क्या हो रहा है। हो जाएगा 1-2 घंटे में, ठीक बच्चा है, मैं कह रहा हूँ 1-2 घंटा उसको शांति एक साइड में बैठेगा, आ जाएगा तसल्ली पर। क्या नाम है जी? मैं कमल भास्कर हूँ, लड़की का चाचा हूँ, स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे काम करता हूँ। मेरी और मेरे भाई की दोनों के बीच में एक ही बेटी है, और हमने हमारी गाड़ी खून पसीने की कमाई से लगभग 60 लाख रुपए लगा के बेटी की शादी करी, जिसमें 15,51,51 नकद, 11 तोला सोना, पूरा सामान, करीब 60 लाख रुपए के करीब मैंने खर्च किया। शादी होने के बाद, फेरे के बाद में लड़का कहता है, और इनका जो इनकी एक सगी मौसी, नाम पता ना मालूम, इनका ताऊ सतीश बिचौला, इनके पिता प्रदीप कहते हैं कि हमें लड़की से अकेले में बात करनी है। हमने कहा ठीक है भाई, बात करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई की उपस्थिति में मेरे भाई ने मुझे बताया, इन्होंने कही कि भाई फॉर्चूनर गाड़ी दो,
और फॉर्चूनर गाड़ी दोगे तो लड़की ले जाएंगे, नहीं तो इस दहेज से पार पड़ने वाली नहीं है। फिर मैंने कहा कि साहब ये तो आपको पहले मांग बतानी चाहिए थी, लड़का नौकरी नहीं कर रहा, केवल पढ़ाई कर रहा है, फिर भी मैंने इतना दहेज दे दिया। बोले नहीं, जिस दिन फॉर्चूनर हो ना उस दिन तो आप आ जाना, और नहीं तो लड़की नहीं ले जाएंगे। सामाजिक दबाव बना के आपने यदि ये लड़की साथ भेजनी चाहिए तो 7 दिन के अंदर मैं इस लड़की को मार दूंगा। उसका वीडियो मेरे पास भी है, 112 वाले के पास भी है, थाना निजामपुर वाले के पास भी है, और वो बयान कोई भी पूछ ले, उस बयान से लड़का पलटने वाला नहीं है। नहीं, वो हमारे मीडिया के सामने कहा है। हाँ, मैं तो उस ठाकुर जी का एक धन्यवाद देता हूँ कि मेरी लड़की है वो घर से बाहर नहीं गई। मैं इसकी और अच्छे धूमधाम से शादी करूँगा, लेकिन यह है कि ये मुझे पहले ही पता चल गया। अभी कल ऐसा होता है कि ये लड़की ससुराल चली जाती और वहाँ मेरी बेटी को मार देते, तो मेरे पास तो कुछ नहीं था। मैं बहुत हिम्मत है, मेरा परिवार में डीसी से लेकर नीचे तक के सारे मेरे सदस्य है, लेकिन मेरे भाई को बिचौले ने उन्होंने बेकावे में ले लिया। वो खुद पहले आर्मी में था, बाद में उसको पुलिस की सर्विस कर रहा है, गुड़गांव में उसकी पोस्टिंग है। उन्होंने कहा भाई अच्छा लड़का है, इंटेलिजेंट है, सिविल जॉब लगेगा। मैंने भाई की बात मान ली, लेकिन भाई इतना बड़ा धोखा हुआ, मैं अब मेरे शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ। लेकिन मुझे मेरे में इतनी ताकत है, मैं इन चीज़ों की रिकवरी करूँगा और मैं नए सिरे से और नई ताकत और जोश के साथ नई जगह मेरी बेटी को विदा करूँगा। धन्यवाद।